अगर आज किसी भी सफल इंसान ने इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है तो उनकी यह जर्नी इतनी आसान नहीं होती। उन्होंने कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना किया है और उन कठिनाइयों को पार करके आज उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। ऐसे ही हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाखों दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड स्टार के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे पूरा किया और इतने बड़े मुकाम को कैसे हासिल किया। आज वो लाखों दिलों पर राज करते हैं। आज उन्हें भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है और उनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इंडियन सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर मूवी दी है जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, मांझी। इनके एक्टिंग के दीवाने भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इतना बड़ा मुकाम हासिल करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनकी यह जर्नी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। आइए जानते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना गांव में हुआ था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक मुस्लिम परिवार से हैं और उनके पिता एक किसान थे। वह 7 भाई और 2 बहनें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई अपने गांव में ही की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनके गांव का माहौल कुछ ठीक नहीं था। वहाँ के लोग सिर्फ 3 चीजें जानते थे, गन्ना, गेहूं और गन। इसलिए नवाज को आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर भेजा गया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से पूरी की। उन्होंने केमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर वह काम की तलाश में गुजरात चले गए। गुजरात में उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के तौर पर कार्य किया। वहाँ वो काम तो करते थे पर उनका मन उस काम में नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएं और वो लाखों दिलों पर राज कर सके। बचपन से ही उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली चले गए। उनके किसी दोस्त ने बताया कि अगर तुमको एक्टिंग सीखनी है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लेना पड़ेगा। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी था, जो नवाज के पास बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ वह एक्टिंग सीखने लगे। उस प्ले ग्रुप का नाम था साक्षी थिएटर और वहाँ नवाज मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ काम करने लगे। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे उनकी अपनी जरूरतें भी पूरी हो सके। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कोई भी परेशानी झेलने को तैयार थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में उन्होंने NSD से पास आउट किया। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले किए, लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो क्यों ना सपनों के शहर मुंबई जाकर कोशिश की जाए। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें टीवी सीरियल्स में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स मिले, लेकिन उन्हें ज्यादातर उसमें नोटिस नहीं किया जाता था। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वहाँ उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वाले यानी सिर्फ आउटर अपीयरेंस वालों को ही चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी नवाज वहाँ पर पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो तो नवाज कहते थे कि मैं एक एक्टर हूँ। उन्हें जवाब में यह मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते हैं ना सुनने की आदत सी हो गई थी। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई बार सोचते
सोचते थे कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चला जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते थे कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता था, उसके अलावा उन्हें किसी और काम में मन ही नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते थे और फिर अपने काम की तलाश में निकल पड़ते थे। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में एक छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी की भूमिका करनी थी। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, और वो भी ऐसे ऐसे जिससे उन्हें तकलीफ तो होती थी मगर फिर भी वो करते थे, जैसे भिखारी का, अपराधी का, धोबी का। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहां से नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन की पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाज की एक्टिंग के दीवाने दुनिया भर में फैलने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में दी हैं और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जीवन की संघर्ष भरी कहानी से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अपने सपनों को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल भी जरूर देता है, देर से ही सही लेकिन देता जरूर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।